नमस्कार, प्रणाम साथियों। स्वागत है आप सभी को हमारे एक नए ब्लॉग में। दोस्तों, आज हम आए हैं औरंगाबाद का एक टेम्पल है देवकुंड धाम। ऐसा माना जाता है कि औरंगाबाद का सबसे जो पवित्र जगह है देवकुंड और उमगा। ऐसा कहानियां हैं कि इन तीनों को एक ही समय में एक ही रात में बनाया गया था। तो यहीं पे हम लोग एक्चुअली आए थे क्योंकि हमारा कॉलेज इसी कैंपस में है, यहीं के बगल में है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो आप लोग को भी दिखाने का प्रयास किया जाए कि ये कैसा है। ये हमारे साथी हैं और आइए हम मंदिर के अंदर चलते हैं। और ये इसका मंदिर का मेन द्वार है जिसके ऊपर लिखा हुआ है बाबा दुधेश्वर नाथ का यह मंदिर है। तो आइए फिर वीडियो में आगे दिखाते हैं कि इसके बारे में और अधिक जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा यहाँ का कला है बनाने की, मंदिर बनाने की जो कला है वो कैसा है, इसके पीछे का कुछ इतिहास क्या बताया जाता है। इन चीज़ों से हम रूबरू होंगे। तो आइए मिलते हैं पुनः। मंदिर का मुख्य द्वार है और ये मंदिर का मुख्य लुक है। मुख्य दृश्य यहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें शंकर भगवान का ऐसा मतलब प्रतिमा है यहाँ पे। और ये काफ़ी प्राचीन काल से लगभग 700 वर्ष पूर्व यहाँ के लोगों ने बताया कि 700 वर्ष पहले का ये चीज़ है। यहाँ एक मुनि है जिनका नाम च्वन, हाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ महर्षि च्वन ऋषि की धरती है ना, जिस पर हम लोग च्यवनप्राश जो खाते हैं इन्हीं के नाम से लिया हुआ है। और इससे महज 1 किलोमीटर के दूरी पर देवकुंड मठ स्थापित है जो कि काफ़ी वर्षों पुराना है, 700-800 वर्ष पुराना है। वहाँ पे बताया गया कि एक हवन कुंड है जो उसी समय से अभी तक प्रज्वलित है, यानी उसमें उसकी जो ज्वाला है वो आज भी मौजूद है। और थोड़ी देर में हम उधर भी अगर जाते हैं तो आप लोगों को ज़रूर दिखाने का प्रयास करेंगे। ये कुछ गेट है, यहाँ पे कुछ शिवलिंग रखे गए हैं और पता न क्या है इसमें, पता नहीं। ये सूर्य मंदिर है और ये मुख्य द्वार है और इधर से ये मुख्य मंदिर है। इसके अंदर शंकर भगवान जी का शिवलिंग स्थापित किया गया है। तो आइए हम आगे दिखाते हैं। आइए जी बाबू। ये कुछ आसपास का दृश्य है। अभी हम लोग इसमें राउंड लगा रहे हैं। ये लड़का भी आ रहा है हमारे साथ। तो ये मंदिर का मुख्य है। यहाँ पे कुछ इस तरह का है और ये मंदिर का मुख्य दरवाज़ा है जिसके अंदर भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित किया गया है। यह गर्भगृह है। बाएं हाथ से बजा दिए। ये मंदिर का मुख्य गर्भगृह है। यहाँ पे काफ़ी ठंडा की अनुभूति हो रही है। और ये मंदिर का मुख्य गर्भगृह में जो दीपक है सर्वदा प्रज्वलित होते रहता है। यहाँ की ये दृश्य है और यहाँ भगवान शंकर की शिवलिंग स्थापित हुई है। प्रांगण में हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ इस मंदिर के जो पुजारी बाबा है वो, उनसे आइए थोड़ा सा बात करते हैं और इस मंदिर के विशेष ऐतिहासिक जो महत्वपूर्ण है, क्या यहाँ की खासियत है, क्या इसका इतिहास है, इन सबों को हम चर्चा करेंगे। तो बाबा बताइए, इस मंदिर बहुत पुराना मंदिर है जी। विश्वकर्मा भगवान का मंदिर बनाया है जी। ऐसा माना जाता है कि देवकुंड और उमगा तीनों को एक रात में बनाया गया था। और ऐसा भी हम लोगों ने सुना है कि यहाँ पे सुबह हो गई थी जिसके कारण मंदिर की जो कला है अधूरा हो गया था। उमगा में सुबह हो गया। अच्छा, उमगा में सुबह हो गया था। और ऐसा सुने हैं कि यहाँ किधर तो एक मठ भी स्थापित किया गया है। मठ आगे है, वहाँ पे एक हाँ एक हवन कुंड है जिसमें आगो रहता है अभी तक। अच्छा, अभी तक आकर सोचिए क्या खासियत है हमारी संस्कृति में कि ऐसा चीज़ अभी तक हम लोग को देखने को मिला है। तो थोड़ी देर में अगर हम लोग उधर चलते हैं तो आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे? शंकर जी के रामचंद्र जी स्थापना किया। अच्छा, हाँ, भगवान श्री राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के द्वारा इस मंदिर के जो गर्भगृह में आप लोगों ने देखा कि
शिवलिंग जो स्थापित किया गया है वो राम जी के द्वारा ही किया गया। तो ये अपने आप में यहाँ की मंदिर की काफ़ी विशेषता है। और कुछ यहाँ पोखरा में सहस्त्रोधार है। हाँ, सहस्त्रोधार मतलब कि 12 कि 17 सहस्त्रो। अच्छा, सहस्त्रों यानी कि 1000 से भी अधिक। अच्छा, 1000 से भी अधिक चीज़ों का पानी यहाँ पे जो पोखरा है उसके अंदर से आती होगी, ऐसी मान्यता है, यहाँ के बाबा बता रहे हैं। और कुछ यहाँ की विशेषता के बारे में आप जिक्र कर सकते हैं? और मठ में जाइएगा तब ऋषि मुनि है। अच्छा, मठ में। हाँ, और च्वन ऋषि। चमन ऋषि। अच्छा, चमन ऋषि जी के समाधि लिए हुए हैं। अच्छा, वहीं पे उनका समाधि स्थल बनाया गया है। समाधि ठीक, फिर मिलते हैं दोस्तों। इधर की थोड़े पोखरा तरफ की सीन को भी थोड़ी देर में दिखाने का प्रयास करेंगे, फिर मिलते हैं। ये मंदिर का कुछ मुख्य बाजार है जहाँ पे सजावटी की दुकानें हैं तमाम तरह के, और ये मंदिर का कुल ग्राउंड है। ये मुख्य मंदिर है। इसके अलावे ये यहाँ का कैंपस है जिनके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। और आओ बाबू, चलो। ये कुछ यहाँ का यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा भी यहाँ पे उचित सुविधा प्रदान किया गया है। अभी शायद दशहरा पूजा की तैयारी चल रही है, यहाँ पे मूर्ति निर्माण हो रहा है। गर्भगृह का पीछे से यह दृश्य इस प्रकार का है, ये साइड से है। और ये इसमें कुछ पीपल के पेड़ हैं। कुछ विद्यार्थी लोग भी यहाँ आए हुए हैं। और ये हनुमान मंदिर का दृश्य है। और ये पोखरा है जिसके बारे में बताया जाता है कि सहस्त्रोधार यहाँ पे अंदर से अंतःतल से इसका यहाँ पे मौजूद होता है। अंतःतल से ऐसी तो मानना है। अब इसके पीछे का विशेष तो जानकारी हमें नहीं है, लेकिन यहाँ के जो पुजारी महोदय हैं उन्होंने बताया। और इसमें तो मछलियाँ भी काफ़ी हैं, काफ़ी नज़र आ रही हैं। ये कुल मिला के इस जो तालाब है देवकुंड धाम का, ये इस प्रकार दिखता है। ये जब कभी भी आप लोग को मौका मिले तो आएँ और यहाँ के चीज़ों से रूबरू होएं, इसको देखें, परखें।